अर्चनाज वेज पाकशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं राजस्थान का प्रसिद्ध दाल बाटी बनाने जा रही हूँ। दाल बाटी तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आप सभी ने इसका नाम तो सुना ही होगा। इसे बनाने में देशी घी का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए ज़्यादातर इसे लोग लंच में ही बनाते हैं। दोपहर का खाने में दाल बाटी बनाया जाता है अक्सर। और जब कभी शादी वगैरह या कोई राजस्थान में गेट टुगेदर को गोट बोलते हैं, तो जब गेट टुगेदर वगैरह कुछ होता है तो अक्सर दाल बाटी बनाई जाती है और बाटियों को अंगारों में कंडों में सेका जाता है। बहुत टेस्टी लगता है ये खाना। तो चलिए हम बनाना ऐसे शुरू करते हैं। तो आप शुरू से लेके देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन बस एक बात है कि इसे शुद्ध देशी घी से बनाया जाता है। अब सबसे पहले हम बाटी बनाएंगे। तो बाटी अक्सर मोटे गेहूं का जो मोटा आटा होता है उससे बाटियां बहुत अच्छी बनती है। तो जब मोटा आटा नहीं होता है तो उसमें थोड़ा सा सूजी मिलाई जाती है, जैसे रवा। तो हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और उसमें आधी कटोरी से भी कम यानी 3 चम्मच के आसपास हमने इसमें सूजी मिलाई है। और ये सेमोलिना है बारीक वाला, और इसमें हम नमक मिलाएंगे। तो नमक इसमें 2 चम्मच में आधी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक मिलाएंगे। और यदि अजवाइन मिलाना चाहे तो अजवाइन को भी आप हाथ से रगड़ कर डाल सकते हैं इसमें। और 2 कटोरी आटे में 2 टेबल स्पून भर कर हमने इसमें देशी घी डाला हुआ है। इसमें मोयन अच्छा होना चाहिए। और पहले हम अच्छी तरह से हाथ से पूरे आटे में घी को मिला लेंगे। और जब ये अच्छी तरह से पूरे आटे में मिक्स हो जाए, इस तरीके से दिखने लगे, तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंदेंगे। बाटी का आटा हमें ज़्यादा मुलायम नहीं गूंदना है और न ही एकदम ज़्यादा कड़क, मीडियम आटा हमें इसको गूंदना है। तो थोड़ा थोड़ा ही हम इस तरीके से हाथ में पानी लेते हुए अच्छा तरीके से आटा को गूंदकर हम तैयार कर लेंगे। और ये थोड़ा थोड़ा ही पानी हम लेंगे। यदि हम एक साथ ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये गीला हो जाएगा, और गीला हो जाएगा तो इसमें हमें और आटा मिलाना होगा। तो आटा 2 कटोरी में जो हमने सूजी डाली है परफेक्ट है। आटा गूंदकर तैयार हो गया है। जैसा हम रोटी के लिए गूंदते हैं, ये उससे थोड़ा कड़क आटा है। तो इसको हम कुछ देर के लिए ढक के रख देते हैं। तब तक हम दाल बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैं मिक्स दाल बना रही हूँ, और कुछ लोग बाटी के साथ में तुअर की दाल बनाते हैं, और कुछ लोग आजकल खाली उड़द की दाल भी बनाने लगे हैं। लेकिन मिक्स दाल से बाटी बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने सभी दालें समान मात्रा में ली है, खाली उड़द की दाल मैंने थोड़ी कम ली है। और इसको अच्छी तरह से हम धो लेंगे। दाल हमें कुकर में नहीं बनानी है, दाल खुले में बनाएंगे हम। कुकर में बनाएंगे तो एकदम गल जाती है। तो बाटी के साथ में जो दाल होती है वो गलनी नहीं चाहिए पूरी। और हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। पंद्रह मिनट बाद आटे को हम एक बार फिर से मल लेंगे और चिकना कर लेंगे आटे को मल के। और ये इस तरीके से जब हमने ढक के रख दिया था थोड़ा मुलायम हो गया है। और अब हम इससे, जैसे हम रोटियों के लिए लोइयाँ बनाते हैं, तो वैसे हम लोइयाँ बनाएंगे। तो कुछ हम बाटियाँ ओवन में बनाने वाले हैं और कुछ हम अप्पे पैन में बनाएंगे, क्योंकि बाटी बनाने का ओवन सबके पास नहीं होता है। आजकल सबके पास में अप्पे पैन तो ज़रूर होता ही है। तो इसके लिए अप्पे पैन में भी बाटियाँ बहुत अच्छी बन जाती है। तो हमने आटे को चिकना कर लिया है अभी, और इसके हम आधे आटे के ओवन में बाटियाँ बनाएंगे और आधे अप्पे पैन में। तो अप्पे पैन में एक बार में 7 बाटियाँ बन जाती है। तो छोटा है अप्पे पैन, इसके लिए हम छोटे छोटे लोए बनाएंगे 7, वो हम अप्पे पैन में रखेंगे। और बाकी जो बचा हुआ आटा है उससे हम थोड़ी बड़ी बाटियाँ बनाएंगे, वो हम ओवन में रख देंगे। वैसे बाटी बनाने का स्पेशल ओवन भी आता है, उसमें बाटी मेकर बोलते हैं उसको। तो यदि वो बाटी मेकर है तो वो इजी हो जाता है उसमें बनाने के लिए। तो मैं इलेक्ट्रिक ओवन OTG में बनाऊंगी और कुछ अप्पे पैन में। अप्पे पैन में भी बाटियाँ बहुत ही ज़्यादा
अच्छी बन जाती है। बाटी बाहर से कड़क होती है और जैसे उसको अंदर हम तोड़ते हैं तो बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनती है और उसमें एक अच्छी तरह खुशबू जैसी आती है बाटी में। तो ये हमने सब लोई बना के रेडी कर लिए हैं। ये अप्पे पैन है, तो अप्पे पैन को थोड़ा सा टिश्यू में ऑयल डाल दिया है मैंने और थोड़ा सा चिकना करना है। ऑयल या घी कुछ भी डाल सकते हैं। तो उसको बस सब खानों को हमने पोंछ लिया है और इसको गैस पे रख दिया है। और जो छोटी छोटी हमने बाटियाँ बनाई थी 7 बाटियाँ, तो वो हम अप्पे पैन के सभी खांचों में रख देंगे और आँच को हमें मध्य रखना है। तो ये आँच हम कम कर देंगे और इसको ढक के हम रख देंगे। आँच को एकदम कम करेंगे, धीमी धीमी आँच में बाटियों को पकने देंगे। और ये कुछ जो बाकी बाटियाँ बनी हैं इसे हम ओवन में डाल देते हैं। तो कुछ लोग बाटियों में ऐसे बीच में दबा देते हैं बीच से, लेकिन मैं इसके राउंड शेप में बनाऊंगी। तो इसको हम सबको गोल गोल कर लेते हैं और फिर ओवन में रख देंगे। अब सभी को गोल गोल बना लेती हूँ और गोल गोल करने के बाद में इसे ओवन में सबको रख देंगे। और अप्पे पैन पर तो धीमी धीमी आंच पर बाटियाँ पकने के लिए ऑलरेडी रख दी है। तो इस तरीके से हम अप्पे पैन में भी बना रहे हैं और ओवन में भी बन रही है। तो दोनों ही जगह बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। ये ओवन में हमने रख दी है। ओवन को हमने 280 पर प्री हीट करने के लिए रख दिया था और 180 पर हम बाटी को रखेंगे। ये बाटियाँ बड़ी जल्दी से बन जाती है। अब बीच बीच में अप्पे पैन को इसका ढक्कन हटा के हमें बाटियों को पलटते रहना है और पलट पलट के चारों तरफ से हमें अच्छी तरह से बाटियों को सेक लेना है। तो इसी तरह किसी भी तरह से हमें इसे पलटना है। तो हमने एक चम्मच ले ली है और दूसरी साइड सबको हम पलट देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी सिक जाए, यानी घुमा घुमा के इसको हमें सेकना है। फिर हम इसको ढक देंगे। तब तक हम दाल बना लेते हैं। दूसरी तरफ हमने गैस पर एक बर्तन रख दिया है और उसके अंदर 2 गिलास पानी डाल दिया है। दाल जो हमने भिगो के रखी थी वो इसमें डाल देंगे। और दाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें हल्दी डालेंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे। और दाल को हम बिल्कुल भी चम्मच से नहीं हिलाएंगे, बस खाली ऐसे ही हिलाकर इसको हम ढक्कन से आधा ढकेंगे ताकि दाल उबल के बाहर ना गिरे। इसलिए आँच हमने मध्य ही रखी थी और फिर से हम एक बार इसको अप्पे पैन को खोल के देखेंगे। दूसरी साइड से भी बाटियाँ अच्छी तरह से बन गई है। घुमा के हम देखेंगे। जब चारों तरफ से अच्छी तरह से बाटियाँ सिक गई है तो एक एक करके हम सभी बाटियों को बाहर निकाल लेंगे। और ये बहुत गर्म है, इसके लिए चमचे या चिमटे से किसी भी तरह से पकड़ लेना, नहीं तो हाथ जलने का डर है। तो हमने आँच को बंद कर दी है और पूरी बाटियाँ हमने मध्य आंच पर ही बनाई थी। तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं रखना है। बाटियाँ बनकर ये वाली तैयार हो गई है। ओवन में जो बाटियाँ हमने रखी थी वो भी रेडी हो गई है। ये ओवन वाली बाटी है जो हमने निकाल ली है और अप्पे पैन वाली बाटियाँ भी बन गई है। अब बाटी बनाने का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो अब आएगा जब हम इसमें घी लगाएंगे। तो अब हम इसमें घी लगाएंगे। अब हम बाटी लेंगे कपड़े के ऊपर क्योंकि ये गर्म है और घी ले लेंगे और इसमें बाटी को थोड़ा सा हम दबाएंगे कपड़े से और 1 चम्मच घी लेंगे और बाटी के अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा हाथ से बंद कर देंगे। बाटी को एक बाउल में डालेंगे और कुछ घी हम इसके ऊपर भी डाल देंगे। बाटी के अंदर भी घी रहता है, ऊपर भी। इसी तरह से दूसरी बाटी लेंगे। ये कपड़े में ही लेना है, हाथ से नहीं, क्योंकि ये गर्म रहती है। और इसको भी हम थोड़ा सा दबाएंगे, बाटी खुल जाती है और इसके अंदर 1 चम्मच भर के घी डालेंगे और बाहर भी हम घी डाल देंगे। तो और घी चारों तरफ से लपेट देना है बाटी में। ये दाल में भी हम घी डालते हैं, इसमें बाटी में भी घी बहुत लगता है इसमें, तभी ये टेस्टी बनती है। तो इसी तरह से हम सभी बाटियों को लेंगे और इस तरह से कपड़े से दबाएंगे और हाथ से बंद कर देंगे
बंद करेंगे तो कुछ देर हम रखते हैं तो घी अंदर तक सब जगह बाटी में चला जाता है, जिससे अंदर से बाटी एकदम सॉफ्ट हो जाती है। और देसी ताज़ा घी है तो इसके लिए घी की महक बहुत अच्छी आती है इसमें, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो घी ज़्यादा लगता है, इसीलिए ज़्यादातर इसे दोपहर के खाने में ही बनाया जाता है। तो इसी तरह से हम अपनी जो अप्पे पैन में हमने बाटी बनाई थी, हम वो भी इसको इसी तरह से दबाएंगे कपड़े में लेकर, और अंदर हम 1 चम्मच घी डालेंगे। अप्पे पैन की बाटी छोटी है तो उसमें कम घी लगेगा, और बाहर से उसको घी से लपेट देंगे और उसको रखते जाएंगे। अप्पे पैन में जो छोटी छोटी बाटियाँ बनाई थी उसमें भी हमें अच्छी तरह से अंदर से घी से भर देना है उसे, और बाहर से भी पूरी अच्छी तरह से लपेट देना है। और जब भी कभी बाटी बनाए तो शुद्ध ताज़ा घी घर का बना हुआ ही उसमें यूज़ करें। घर के बने हुए घी में बहुत अच्छी खुशबू आती है, कोई मिलावट नहीं होती है, और हमने घी को कोई गरम नहीं किया हुआ है, हम गरम गरम बाटी के अंदर घी डाल रहे हैं, तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। और घी हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक नहीं है, घी बहुत फ़ायदे वाला होता है, किसी न किसी रूप में घी तो खाना ही चाहिए। तो बाटी में इस तरीके से घी डाल के खाइए, बहुत अच्छा लगता है। यदि बाटी बच जाती है, और ये तो बिना दाल के भी कोरी खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, तो इस तरीके से बनाइए। जब सारी बाटियों में घी लग जाए तो उसको कैसरोल में बंद करके रख दीजिए, या किसी ऐसे ही डब्बे में जहाँ पर वो गर्म रह सके, ताकि खाना खाते समय गर्म ही खाए। अब हम दाल को चेक करेंगे। दाल को चमचे से बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, जितनी बार हम चमचे से हिलाएंगे तो दाल पकने में देर लगती है। तो हमने इसको चमचे से बिल्कुल भी नहीं हिलाया और मध्य आंच पे दाल को पकाया है। अब हम देखेंगे कि दाल ये हमारी पक कर तैयार हो गई है। तो जब ये दाल पक जाती है फिर हम इसमें चमचा लगाएंगे। तो इसको हम चमचे से इस तरीके से हिला देंगे ताकि दाल ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। तो इस तरीके से हिलाने से दाल गाढ़ी हो जाती है, और ये कुछ कुछ जो दाल है खड़ी खड़ी भी इसमें नज़र आती है। यदि हम इसको कुकर में पकाते तो एकदम से गल जाती, तो इसमें खड़ी खड़ी दालें भी दिखना चाहिए, साबुत साबुत जो होती है दाल के टुकड़े वो नज़र आना चाहिए। और मध्य आंच में बनाते हैं तो इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। इसे हम ढक देंगे, अभी तड़का लगाएंगे। दाल को हमने उतार कर अलग रख लिया है, और अब दूसरा छोटा हमने बर्तन लिया हुआ है तड़के के लिए। तो इसमें हम तड़के लगाने के लिए घी डालेंगे। इसमें भी हमें घी यूज़ करना है। हमने 2 टेबलस्पून घी डाला है, और सूखी लाल मिर्च इसमें डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच भर के हमें जीरा डालना है, और जब ये जीरा अच्छी तरह से पक जाएगा फिर हम इसमें हींग डालेंगे। तो हींग यदि आपके पास में अच्छी खुशबू वाली हींग है तो आप कम डालिए, ज़्यादा नहीं डालिए, क्योंकि ये जो रेडीमेड हींग आती है तो उसका खुशबू उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो हमें ज़्यादा डालनी पड़ती है। तो यदि आपके पास ओरिजिनल अच्छी खुशबू वाली हींग है तो चुटकी भर ही काफ़ी होती है। तो ये पाउडर वाली हींग थी मेरे पास में, तो इसके लिए मैंने इसको आधी टीस्पून भर के हींग डाली है। तो जब अच्छी तरह से जीरा हमारा पक जाएगा फिर हम इसमें लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। यदि कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च से दाल की रंगत अच्छी आ जाती है, कलर अच्छा आ जाता है। तो ये जीरा हमारा अभी पक चुका है, तो अब इसके अंदर हम ये मिर्ची डालेंगे। तो मिर्ची भी अपने स्वाद के अनुसार डालना है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा मिर्ची डालिए, और यदि कम पसंद करते हैं तो कम। अब मिर्ची जैसे ही हमने डाली है थोड़ी ही देर बाद में हम इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा देर मिर्ची को रखेंगे तो कलर चेंज हो जाता है, काला सा हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद में हम इसमें आधा कप पानी डाल के इसको ढक देंगे। और ढकना इसलिए है, यदि हम नहीं ढकेंगे तो मिर्ची का जो फ्लेवर है वो दाल में नहीं आ पाता है, तो तुरंत हमें इसका ढक्कन लगा देना है। और अब हम इसमें धनिया का पाउडर डालेंगे। तो 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। ढक्कन को बंद ही रखना है हमें, अभी खोलना नहीं है। जो भी इसमें जो अरोमा है, जो भी ये फ्लेवर है अंदर ही आना चाहिए। अब हम इसमें आधा चम्मच घर का बना पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे,
और यदि गरम मसाला आपके पास में घर का बना ताज़ा नहीं है तो मत डालिए, क्योंकि इसमें फ्रेश ही अच्छा लगता है। और ये डालने के बाद में अब हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, मसाले भी पक चुके हैं। और अब इसके बाद में हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि दाल गाढ़ी है तो इसमें हमें पानी डाल के पतला करना पड़ेगा। तो पानी डाल देंगे और इसको हम दाल में मिला देंगे। कुछ देर हम इसको ढक देंगे, अभी बॉईल होने देंगे। अब हम इसको, जो हमने तड़का लगाया हुआ था, इसको हम दाल में मिला देंगे। और दाल में डालकर, और जो बचा हुआ जो इस बर्तन में हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और पानी को गर्म करेंगे, वो पानी भी हम दाल में डाल देंगे। अब इसके अंदर हमें नमक डालना है, तो इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद में इसको बॉईल आने देना है। इसमें दाल यदि गाढ़ी है तो इस समय हम इसमें पानी डालेंगे, और पानी उबला ही डालना है, ठंडा पानी नहीं मिलाना है इसमें। तड़के वाले बर्तन में हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, वो पानी गर्म हो गया, वो पानी हम दाल में मिला देंगे। दाल में उबाल आ गई है, दाल एकदम से तैयार हो गई है। अब इसमें थोड़ा हम खटाई के लिए टमाटर नहीं डालेंगे, इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। और नींबू का रस डालने के बाद में इसमें हम ताज़ी हरे धनिया की पत्तियों को डालेंगे बारीक काट के। तो कुछ धनिया पत्ती हम बनने के बाद में ऊपर से भी डाल सकते हैं और इसमें भी मिला सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग धनिया नहीं खाते हैं तो इसमें धनिया नहीं मिलाइए, लेकिन ताज़ा यदि धनिया है तो मिला दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। तो धनिया मिलाने के बाद में हम गैस को बंद कर देंगे। दाल बनकर रेडी हो गई है। अभी हम दाल बाटी सर्व करेंगे। लीजिए, दाल और बाटी बनके तैयार है। सर्व करते समय घी जरूर रखना है, ऊपर से गरम गरम दाल में घी डाल के खाएंगे, बहुत अच्छा लगता है। और दाल बनाते समय इसमें प्याज नहीं डाला था। यदि प्याज खाते हैं तो साथ में कच्चे प्याज ज़रूर रखिए, और हरी मिर्ची। इसके साथ में हरी मिर्ची, कच्चे प्याज, पापड़ आदि और लहसुन की चटनी, जो राजस्थानी चटनी बनती है, वो भी इसमें साथ में रखी जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। और साथ में सलाद वगैरह रखना है तो वो भी अच्छे लगते हैं इसके साथ में। तो दाल बाटी बहुत ही टेस्टी राजस्थानी व्यंजन है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, सबको बहुत पसंद आता है। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में, तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।